हेलो फ्रेंड्स, स्टीम ग्राफिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखने वाले हैं लुकअप टेबल एंड ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल में क्या डिफरेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक 100 mm बाई 50 mm का रेक्टेंगल है। सबसे पहले मैं उसका ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ। यदि ब्लॉक बनाने में आपको दिक्कत है तो आप हमारा वीडियो रेफर कर सकते हो, मेक ब्लॉक एंड इंसर्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे मैंने ए नाम का ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लीनियर पैरामीटर असाइन करूँगा। दूसरा एक लीनियर पैरामीटर मैं वर्टिकली असाइन कर रहा हूँ। ये पैरामीटर की मैं ग्रिप 0 कर रहा हूँ, इसकी भी ग्रिप 0 कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको लुकअप से ऑपरेट करने वाला हूँ। ये पैरामीटर को सिलेक्ट करके मैं उसको रीनेम कर रहा हूँ विड्थ। इसको रीनेम करके मैं डिस्टेंस 2 की जगह पे हाइट लिख दे रहा हूँ। अब मैं एक्शन में जाके स्ट्रेच एक्शन सिलेक्ट करूँगा। विड्थ पैरामीटर को सिलेक्ट करके एंड पॉइंट को एसोसिएट कर रहा हूँ। फिर फ्रेम बना के मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर से स्ट्रेच एक्शन देके मैं हाइट पैरामीटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये पॉइंट पे क्लिक करके फ्रेम बना के मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं लुकअप पैरामीटर क्रिएट कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। एक्शन में जाके मैं लुकअप एक्शन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं लुकअप पैरामीटर को सिलेक्ट करूँगा। फिर ऐड प्रॉपर्टी में जाके मैं दोनों वेरिएबल पैरामीटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे दोनों यहाँ पे कॉलम के तौर पे दिख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रीसेट वैल्यू जो है हमारी 150 को मैं दे रहा हूँ। फिर वापस यहाँ पे मैं 160 दे रहा हूँ। यहाँ पे 150 दे रहा हूँ। यहाँ पे 150 और 60 दे रहा हूँ। इसका नाम मैं दे रहा हूँ 100 बाई 50। इसका नाम मैं दे रहा हूँ 100 बाई 60। इसका नाम दे रहा हूँ 150 बाई 50। इसका नाम मैं दे रहा हूँ 150 बाई 60। मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। ब्लॉक एडिटर को क्लोज करके सेव कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरा ब्लॉक क्रिएट हो गया है और लुकअप ग्रिप की मदद से मैं ब्लॉक को ऑपरेट कर सकता हूँ। अभी मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब मैं उसका फिर से ब्लॉक बनाऊँगा। उसका मैं बी नाम दे रहा हूँ। बेस पॉइंट देके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 पैरामीटर असाइन करूँगा, जैसा कि मैंने पहले किया है वैसे ही मैं दोनों की ग्रिप 0 कर दूँगा क्योंकि मुझे इसको ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल से ऑपरेट करना है। अभी मैं ये पैरामीटर को यहाँ पे रीनेम करके विड्थ लिख रहा हूँ और ये पैरामीटर को सिलेक्ट करके मैं उसको रीनेम करके हाइट लिख रहा हूँ। अभी दोनों पैरामीटर के साथ मैं एक्शन को एसोसिएट करूँगा। सबसे पहले स्ट्रेच एक्शन को क्लिक करके मैं विड्थ पैरामीटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके साथ एक्शन को एसोसिएट कर रहा हूँ। फिर से मैं स्ट्रेच एक्शन को क्लिक करके हाइट पैरामीटर को सिलेक्ट करके उसके साथ एक्शन को एसोसिएट कर रहा हूँ। तो मेरी दोनों पैरामीटर और एक्शन क्रिएट हो गई। अब मैं
ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल के लिए एक्शन में जाके ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे उसकी ग्रिप रखने के लिए क्लिक करके यहाँ पे 1 लिख के मैं एंटर दे रहा हूँ, जिससे ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करके मेरे दोनों वेरिएबल पैरामीटर को यहाँ पे ओके क्लिक कर रहा हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे कॉलम की तौर पे दोनों पैरामीटर मिल जाएंगे। जो भी मेरी प्री सेट वैल्यूज़ थी 150, 160, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 150, 150 एंड 60। तो ये मेरा ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल क्रिएट हो गया। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल की ग्रिप से विड्थ और हाइट, कोई भी विड्थ और कोई भी हाइट में सेट कर सकता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा, यदि हमने पैरामीटर एक्शन पैरामीटर दिए हैं तो हम उसको लुकअप टेबल से भी ऑपरेट कर सकते हैं और ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइए अभी देखते हैं कंस्ट्रेंट पैरामीटर के बारे में। मैं दोनों ब्लॉक को रीसेट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करके रीसेट ब्लॉक, इसको सिलेक्ट करके रीसेट ब्लॉक। अब दोनों ब्लॉक को मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ। एक्सप्लोर कमांड की मदद से मैं दोनों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो फिर से वो दोनों रेक्टेंगल हो गए। अभी मैं ब्लॉक कमांड की मदद से एक दूसरा सी नाम का ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्शन पैरामीटर की जगह पे अभी मैं कंस्ट्रेंट पैरामीटर दूंगा। तो सबसे पहले मैं लीनियर पे क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में दे रहा हूँ। फिर से लीनियर पे क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में दे रहा हूँ। लीनियर कंस्ट्रेंट पैरामीटर की भी ग्रिप आप यहाँ से कोई भी ग्रिप असाइन कर सकते हो, 2 या 1 या 0। तो अभी मुझे ग्रिप नहीं चाहिए तो मैं दोनों को यहाँ से मैं 0 कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसमें सबसे पहले वेरिएबल का नाम है, फिर इक्वल टू देके उसकी वैल्यू है। अभी मैं पैरामीटर को सिलेक्ट करके यहाँ पे डायमेंशन नेम फॉर्मेट को वैल्यू कर दूंगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू दिखेगी। यदि मैं डायमेंशन नेम फॉर्मेट में नेम क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ नेम दिखेगा। यदि मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दूंगा तो मुझे वेरिएबल और वैल्यू दोनों दिखेंगे। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं रीनेम कर दे रहा हूँ। इसको मैं विड्थ और इसको हाइट लिख रहा हूँ। तो ये मेरे दोनों कंस्ट्रेंट पैरामीटर क्रिएट हो गए। अभी मैं ब्लॉक टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे उसको प्रेस करके ग्रिप 1 दे रहा हूँ। यहाँ से ये बटन को क्लिक करके मैं दोनों पैरामीटर को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर रहा हूँ। अभी मेरी जो प्री सेट वैल्यू है वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। 150, 160, 150, 50, 150 एंड 60। तो ये मेरा ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल
क्रिएट हो गया। तो मैं ब्लॉक को सेव करके क्लोज कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अभी मैं ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल की मदद से इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। ये एरर आने का कारण है कि हमने कंस्ट्रेंट असाइन नहीं करे थे। तो वापस मैं ब्लॉक एडिटर में जाके ऑटो कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट करके सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ये भी पैरेलल हो गई। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो गई। और ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट है, तो ये हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये भी वर्टिकल हो गई। अभी मैं इसको सेव करके क्लोज कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अब मेरा ब्लॉक सही हो गया है। मैं कहीं से कोई भी वैल्यू देके उसको सेट कर सकता हूँ। तो ये था कंस्ट्रेंट पैरामीटर के साथ ब्लॉक टेबल। अभी देखते हैं एक्शन पैरामीटर के साथ ब्लॉक टेबल, कंस्ट्रेंट पैरामीटर के साथ लुकअप टेबल। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। एक पॉइंट देके यहाँ पे बेस पॉइंट और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके ये मैं ब्लॉक क्रिएट कर दा। अभी मैं वापस दो कंस्ट्रेंट यहाँ पे लीनियर कंस्ट्रेंट दे रहा हूँ, जिसको बाद में मैं रीनेम करके विड्थ और हाइट नाम दे दूँगा। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे विड्थ लिख रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे हाइट लिख रहा हूँ। अभी मुझे इसकी क्रीप नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से मैं 0 कर रहा हूँ। इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर्टी टेबल में से भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरे दोनों कंस्ट्रेंट पैरामीटर क्रिएट हो गए। अभी मैं लुकअप टेबल के लिए सबसे पहले लुकअप पैरामीटर को यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी मैं एक्शन में जाके लुकअप एक्शन को क्लिक करके लुकअप पैरामीटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि हमने एक्शन पैरामीटर में देखा था कि यहाँ पे इनपुट प्रॉपर्टी में पैरामीटर को प्लेस करने के लिए ऐड प्रॉपर्टी को क्लिक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे कंस्ट्रेंट पैरामीटर नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमने ब्लॉक में एक्शन पैरामीटर यूज़ करे है, तो हम लुकअप टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं या ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने ब्लॉक में कंस्ट्रेंट पैरामीटर का यूज़ करा है, तो हम सिर्फ ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल से ही ब्लॉक को ऑपरेट कर सकते हैं, लुकअप टेबल से उसको ऑपरेट कर सकते नहीं है। तो ये था लुकअप टेबल और ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल का मेन डिफरेंस। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।